इनकम टैक्स वाले आते हैं तो ये चूहा जल्दी जल्दी अपने आलीशान घर को उलट पलट कर गरीब बन जाता है। दरअसल ये चूहा दिन में अंधा भिखारी बनकर भीख मांगता था, जिससे इसकी इतनी कमाई होती थी कि इसने झोपड़ी के अंदर आलीशान महल बनवा रखा था। इसके पास नौकर चाकर भी थे और घर में आते ही भिखारी का कपड़ा उतार कर सूट बूट पहनता था। लेकिन एक दिन जब यह अपने सिक्के गिन रहा था तभी इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं। ये जल्दी से अपने पैसे छुपाकर घर का हुलिया बदलने लगता है और देखते ही देखते घर को गरीब खाना बना देता है। इनकम टैक्स वाला अंदर आता है तो ये साला उल्टा उसी से 2-4 रुपए उधार मांगने लग जाता है। देना। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर को थोड़ा बहुत शक हो रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन यह इनकम टैक्स वाला जैसे ही एक कुर्सी पर बैठता है तभी सारी चीज उलट पलट होने लगती है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? इनकम टैक्स वाला डर कर बाहर आता है और इसे लगता है कि यह सब शराब के कारण हो रहा है। ये मुर्गी इतने अंडे देती है कि किसी ने सोची ना होगी। दरअसल कुछ समय पहले भुखमरी से परेशान बिल्ला खाना ढूंढ रहा था। जब ये अंडे की ट्रे खोलता है तो उसमें एक भी अंडा नहीं था। अब बताओ मैं क्या करूं? तो ये बिल्ला तवा लेकर मुर्गी से अंडा मांगने जाता है। अच्छा। तो मुर्गी भी अंडा देने से साफ मना कर देती है। तभी वहाँ डीजे लेकर एक चूहा पहुँचता है। गाना सुनकर यह मुर्गी मैडम दबाकर अंडे देती है। बिल्ला जल्दी जल्दी इन अंडों को घर में जमा करता है। इसके बाद बिल्ला चैन की नींद सोने जाता है, लेकिन तभी चूहा बड़ा डीजे चालू कर देता है, जिसको सुनकर ये मुर्गा इतनी तेजी से अंडे देता है चारों तरफ अंडे ही अंडे हो जाते हैं। बिल्ला जल्दी से अंडों को कुएं में भरने लगता है, लेकिन अंडे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे तो ये ट्रक से ले जाकर पहाड़ी के नीचे फेंकने लगता है। लेकिन ये मुर्गा इतना अंडा देता है कि धरती पर अंडों की संख्या बढ़ जाती है, तो इन अंडों को चांद पर ले जाना पड़ता है। इस बतख की बीबी पेट से थी, इसलिए ये बतख काफी टेंशन में था। तभी 4 नए चूजों का जन्म होता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। बतख और बतकी काफी खुश थी। तभी बतकी के नीचे से एक अंडा निकलता है और अंडे में से एक सफेद चूजा निकलता है। बतख के सभी बच्चे पीले थे, लेकिन यह सफेद था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जिस कारण बतख को अपनी बीवी पर शक होता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? मैंने कुछ नहीं किया। और बतख और बतकी में लड़ाई हो जाती है। हमारा घर हमारा द्वार। खाओ माँ कसम। बतकी अपने सभी बच्चों को लेकर जाने लगती है। ये सफेद चूजा बतकी के पीछे जाता है, लेकिन बतकी इसे पानी में गिरा देती है और 2-4 बात सुनाती है तो इसके बच्चे भी भर भर के गालियाँ देते हैं। तभी यह चूसा अपनी शक्ल पानी में देख लेता है और इसे पता चलता है यह बतख का बच्चा नहीं है। चैप्टर क्लोज हो गया। तो यह उदास होकर जाने लगता है और एक लकड़ी की बत्तख से टकराता है, तो इसे लगता है कि यही इसकी माँ है। सफेद चूजा उसके साथ थोड़ी देर खेलता है, लेकिन लकड़ी की बतकी भी इसे रिजेक्ट कर देती है। तो ये बेचारा अपनी फूटी किस्मत पर रोने लगता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तभी इसके असली भाई बहन वहाँ आ जाते हैं और चूसे को उसकी माँ के पास ले जाते हैं। ये मधुमक्खी दुनियादारी से दूर जाने लगता है, पर तभी देखा ये क्या है? कि ये तो शहद है। फिर शहद का पीछा करते करते बतख का घर पहुंच जाता है। फिर चाबी के छेद से झांकता है, साला बतख अंदर शहद बेचने का कार्य कर रहा था। फिर बतख अपना बाल्टी उठा के चल पड़ता है शहद की चोरी करने। फिर ये मधुमक्खी जाता है और भाला उठा के बतख का हालत खराब करने लगता है। तभी यहाँ मधुमक्खी का राजा पहुँचता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पर साला ये सब डर के पेड़ में छिप जाता है। बतख अपने नकली डंक से और मधुमक्खी अपने असली डंक से लड़ता है, पर मधुमक्खी भारी मिस्टेक हो गया। नहीं भाई। लेकिन बतख का डंक पेड़ में टंग जाता है। फिर तो ओह शिट। मधुमक्खी अपने डंक को अपग्रेड करता है और बतख को फिर सभी मधुमक्खियाँ मिलके उस मधुमक्खी को शाबाशी देता है। खाने को दे रहे